प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सभी के साथ हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से हैं, खुश हैं और इंतज़ार में हैं कि आज फिर बहुत अहम कलाम की सच्चाई आपके साथ शेयर की जाए, आपको बताई जाए, ताकि आप उसको सुनकर बरकत पाएं, उससे सीखें और दूसरों को भी बताएं कि कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ बरहक है। आइए कलाम मुकद्दस का एक हवाला पढ़ते हैं। खरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आमीन। बच्चों, आज जिस मौजू पर जो है, जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी वो है हम क्यों खुदा के पास आए। आपने कलाम का ये हवाला सुना कि खुदा क्या फरमाता है। जब हम उसकी इबादत करेंगे तो उसके बदले में वो हमारे लिए क्या क्या करेगा। ये तो सिर्फ चंद ही काम है जिनका जिक्र इस आयत में देखने को मिलता है, लेकिन आप इस किताब के इस हवाले को पूरा पढ़ेंगे तो समझेंगे कि खुदा और क्या क्या काम और बरकतें आपको देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं खुदा के पास आने के लिए, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए? अक्सर बच्चों को जब भी दुआ का बोला जाए तो वो दुआ करने से कतराते और घबराते हैं, या फिर उनको मालूम नहीं होता कि वो कैसे दुआ करें। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि कैसे दुआ मांगे। यहाँ पर हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हर रोज अपने साथ बिठाकर दुआ करना सिखाएं, उनके सामने कलाम की तिलावत करें, फिर उस हवाला की बाबत बात करें ताकि बच्चे उसका मतलब समझ सकें। साथ ही साथ बच्चों को खुदा की जात के बारे में बताएं कि खुदा कौन है, क्यों हम उसकी इबादत करते हैं और उससे दुआ मांगते हैं। फिर अपनी अपनी जिंदगियों को इस बात के लिए तैयार करें कि हमें खुदा के बताए हुए हुक्मों पर अमल करना, ताकि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यानी हम बड़े या वो उस्ताद जो बच्चों को संडे स्कूल में तालीम देते हैं, उनका ये काम है कि वो अपनी जात से, अपने किरदार से बच्चों पर ये इम्पैक्ट, ये इम्प्रेशन छोड़े, ताकि बड़ों को वो काम करते देखकर बच्चे भी सीख जाएं कि खुदा क्या चाहता है। कलाम के इस हवाला में लिखा है कि वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा, यानी जो बरकत जमीन पर रहते हुए चाहिए वो खुदा हमें मुहैया करेगा, हमें कमी ना होगी और खुदा खुद हमें हर तरह की बीमारी से महफूज भी रखेगा। आमीन। बच्चों, आप रोज ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आप जानते हैं कि ये दुआ क्या कहलाती है? ये है दुआए रब्बानी, और यीशु ने खुद ये दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई, यानी हमें सिखाई कि हम किस तरह दुआ मांगे, और इस दुआ में वो सब बातें जो हमारी रोज की जरूरत और उन आजमाइशों से बचने के लिए मदद मांगना है जो सिर्फ हमारा जिंदा खुदा ही फराहम कर सकता है। हम इसलिए उसके पास आए ताकि हम उससे बात कर सकें, हम अपने दिल का हाल उससे बयान कर सकें। हम इसलिए उसके पास आए ताकि रूहानी और जिस्मानी बरकत पाएं। हम इसलिए उसके पास आए क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। वो हमसे मोहब्बत करता है, उसे हमारी फिक्र है, उसने हमें बनाया ताकि हम सिर्फ उसी की इबादत करें। इसलिए उसके पास आए ताकि हम अपनी गलती और गुनाह की माफी पाएं, क्योंकि वो माफ करता है। वो चाहता है हम हर रोज उसके साथ रफाकत रखें। वो हमारी रफाकत से खुश वक्त होता है, खुश होता है। आप इस बात से तो वाकिफ हैं जहाँ यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। जो कोई उसके पास आता है वो हमेशा की बादशाही का वारिस भी बन जाता है। तो आपने सुना कि खुदा के पास आने के कितने ज्यादा फायदे हैं। आपको ये भी बताती चलूं, ये तो सिर्फ चंद फायदे हैं। उसके पास आने और उसके साथ चलने में बहुत कुछ है, बहुत सी बरकत, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी रहमत हमारे लिए है। और इसके साथ साथ हकीकी खुशी, तसल्ली, शादमानी, इत्मीनान जो इस दुनिया में नहीं है और ना ही ये दुनिया आपको दे सकती है। तो चले आज से इरादा करें, इरादा इस बात का कि मैं खुदावंद के साथ चलूंगा, क्योंकि खुदावंद के साथ चलने में मेरे लिए भलाई है, मेरे लिए जिंदगी है,
میرے لیے حیات ہے، میرے لیے سب کچھ ہے جو خدا نے پلان کیا ہوا ہے۔ آپ خدا کے پاس آئیں اور اپنا بیسٹ ٹائم اپنے خدا کو دیں، خدا کے ساتھ دعا کرنے اور کلام کو سیکھنے میں گزاریں، اور وہ بھی اپنے بڑوں کی مدد کے ساتھ۔ اگر آپ خود اس قابل ہیں تو خود کلام پڑھیں، دعا کریں، اس پر سوچیں اور دوسروں سے بھی اس کے متعلق بات کریں، تاکہ اس رفاقت سے آپ مسیح یسوع کی مانند بنتے جائیں جیسا وہ ہے، اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی مانند بنیں۔ اور پھر آپ کو مسیح کی مانند بنتے دیکھ کر دوسرے بچے یہ خواہش کریں گے کہ میں بھی اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ کیسا عظیم خدا ہے۔ آئیے ایک بار پھر آپ کو موٹیویٹ کروں گی، ابھاروں گی، بڑوں کو بھی بچوں کو بھی، کہ آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ وقت گزاریں دعا میں، کلام کو پڑھنے میں، کلام کی ان آیات پر بات کرنے میں جن سے خدا کا روح آپ کا ذہن کھولے اور آپ کو برکت دے، اور آپ جان سکیں کہ ہمارا خداوند کیسا خدا ہے، کیوں ہم اس کے پاس آئیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے وعدے ہمارے لیے ہیں، سچے ہیں، ہاں کے ساتھ ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں سے برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا روح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کام کرے۔ پھر کلام کی نئی سچائی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ امید ہے کہ اس پیغام سے آپ سب سننے والوں نے برکت پائی۔ گاڈ بلیس یو آل۔